सभी बच्चों की मनोकामना के साथ मैं विनोद शास्त्री। प्रिय विद्यार्थियों, आज जो मैं उप विषय लेके आया हूँ, ये उप विषय हरियाणा के 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। चाहे वो विद्यार्थी HBSC बोर्ड के हों, चाहे वो विद्यार्थी CBSE बोर्ड के हों। दोस्तों, सूरदास जी एक महान कवि हुए हैं, भक्ति काल के एक महान कवि थे सूरदास जी, जो श्री कृष्ण भक्त थे। सूरदास की 3 प्रमुख रचनाएं थी, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। दोस्तों, सूर सागर में संकलित भ्रमर गीत आज का अपना उपविषय है। भ्रमर गीत भ्रमर प्लस गीत से बना है। भ्रमर तत्सम शब्द है। भ्रमर का अर्थ, जो भ्रमर का तद्भव रूप है वो तो भंवरा होता है, ठीक है। भंवरे का गान इसका शाब्दिक अर्थ है। दोस्तों, उस समय की बातों का यहाँ पर वर्णन है जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ के ब्रज क्षेत्र से मथुरा चले जाते हैं और काफी समय बीत जाने के बाद भी उनका कोई संदेश नहीं आता है, तो वो विरह अग्नि में जलती हैं, विरह की पीड़ा झेल रही होती हैं। उनकी विरह की पीड़ा को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उद्धव को योग संदेश देकर भेजते हैं और गोपियां उद्धव की प्रेमहीनता पर यहाँ पर व्यंग्य कर रही हैं। देखिए दोस्तों ध्यान से, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। यहाँ गोपियां उद्धव की प्रेमहीनता पर व्यंग्य करती हुई कहती है कि हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। भाग्यशाली क्यों हो? देखें, अपरस रहत स्नेह तगाते। तगा होता है बंधन, स्नेह होता है प्रेम का, अपरस होता है अछूता, कि तुम प्रेम के बंधन से अछूते हो। नाहीन मन अनुरागी, और किसी के प्रेम में तुम आसक्त नहीं हुए, तुम किसी के प्रेम में डूबे नहीं। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। यहां दृष्टांत कौशल का कवि ने बड़ा अच्छा परिचय दिया है। यहां गोपियां कहती हैं कि आप उसी प्रकार प्रेम में लिप्त नहीं हुए जिस प्रकार पुर इन पात, कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है। जल के भीतर रहने पर भी उसके ऊपर तारस देह न दागी, एक जल का दाग भी नहीं लगता, अर्थात उस पर जल की बूंद नहीं ठहरती। पुर इन पात, यहाँ पै की आवृत्ति है दोस्तों, अनुप्रास अलंकार है। अति बड़ भागी में लक्षणा सब शक्ति है। अगला एग्जाम्पल कवि देता है, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार तेल की मटकी को जल में डुबोने से उसके ऊपर बूंद, पानी की बूंद तक नहीं ठहरती, उसी प्रकार आप प्रेम से अछूते हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी, यहाँ रूपक अलंकार है। प्रेम रूपी नदी में पाँव नहीं डुबोया और तुम्हारी जो दृष्टि है वो किसी के रूप सौंदर्य पर भी मुग्ध नहीं हुई, अर्थात तेरे को किसी से प्रेम नहीं हुआ, तुम किसी के प्रेम जाल में नहीं फंसे। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांटी जो पागी। गोपियां कहती हैं कि हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, हम तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार से आसक्त हैं, इस प्रकार से लिप्त हैं, जैसे चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं और वो जब तक उस गुड़ से अलग नहीं होती, जब तक वो अपने प्राण नहीं त्याग देती, यानी प्राण त्याग देती है लेकिन वो गुड़ से अलग नहीं होती, इसी प्रकार हम भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में आसक्त हैं, लिप्त हैं। यहां पर उपमा अलंकार है, गुड़ चाटी जो पागे में उपमा अलंकार है। यहां पर अति बड़ भागी में लक्षणा सब शक्ति है। सब शक्तियां दोस्तों 3 होती हैं, अभिद्या, लक्षणा और अभिगंजना। पुर इन पात में अनुप्रास अलंकार है और यहाँ पर दृष्टांत कौशल का वर्णन है। प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। अगला पैसेज पढ़ते हैं।
मन की मन ही मांझ रही। गोपियां कहती हैं हमारी तो मन की मन में ही रह गई। उनके मन में क्या थी कि भगवान श्री कृष्ण जी आएंगे और हम उनको उलाना देंगे, हम उनको उलाना देंगे कि हम किस प्रकार आपके वियोग में जली हैं, आपको पल पल हमने याद किया है, लेकिन वो आए नहीं। तो वो कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, हमारी तो मन की बात मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उधो, ना ही परत कही। हे उधो, अब हम यह बात किसको सुनाएं, किसको जाकर कहें। अब ना ही परत कही, यह बात तो हमसे और अधिक कही भी नहीं जाती कि हम किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वियोग में जल रही हैं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। हम, अवधि होता है समय, आधार होता है सहारा। हम तन मन से उस पीड़ा को सहन कर रही थी, किसकी आस पर कि इस भगवान श्री कृष्ण जी आएंगे इस अवधि के सहारे, कि वापिस आएंगे, तब हम उनसे बातें करेंगे। अवधि आधार आस आवन की, अवधि के सहारे आने की आस में हम तन और मन से उस विरह अग्नि को सहन कर रही थी। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, अब इन योग संदेशों को सुन सुनकर विरहिनी, विरहिनी वियोगिनी यानी गोपिकाएं यानी गोपियां विरह दही, विरह की आग में जल रही हैं। यानी ये योग संदेश तो अब उनको बड़ा कष्टदायक प्रतीत हो रहा है। चाहती हुती गुहारी जीतते थे, गुहारी होता है रक्षा करने के लिए जिसकी हम गुहार लगाते हैं। जहां से हमको आस थी, यानी जहां हमने रक्षा के लिए गुहार लगाना चाहती थी, उततय धार बही, वहीं से योग संदेश की ऐसी प्रबल धारा बही है, जिस प्रकार प्रबल धारा सब कुछ बहा ले जाती है, उसी प्रकार मानो ऐसा लगता है ये योग संदेश तो हमारे प्राण लेके मानेगा। सूरदास अब धीर धरी क्यों, गोपिकाएं कहती हैं, गोपियां कहती हैं कि अब हम धीरता धारण कैसे करें, अब हम धैर्य धारण कैसे करें। मर्यादा न लही, हमारी तो मर्यादा ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पड़कर हमने तो सारी मर्यादाओं को त्याग दिया है। दोस्तों, आधार का मतलब होता है आधार, यानी ये तद्भव शब्द है, आधार इसका तत्सम बनता है। आस तद्भव है, आशा तत्सम है। विथा भी तद्भव है, व्यथा बनता है इसका तत्सम रूप। धीर धरही अनुप्रास अलंकार है। सुनी सुनी यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आशा करता हूं ये पैसेज आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली, इसके 2 पैसेज जो रहते हैं वो अगली वीडियो में करवाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।